खुदावंद की बात को मान करके चलेंगे, अगर आप परमेश्वर ने जो आपसे कहा है आपको बेशक वो अच्छा लग रहा हो, खुदावंद का वचन इस जगह पर कहता है कि मनुष्य की दृष्टि में कुछ मार्ग हैं जो अच्छे जान पड़ते हैं, परंतु उनके अंत में मृत्यु होती है। पता है आपको कि जब हम जानते हैं कि कई चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमें लगता है ये गलत नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर उसे मना कर रहा है तो मैं ये चाहता हूं कि उसको आप मत करें। अगर परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है तो उसको सुनने की पूरी कोशिश करें। देखने का जो नजरिया है वो दो प्रकार का होता है। देखने का नजरिया दो प्रकार का होता है। पहली बात कि बुरी दृष्टि से देखा जाता है, और दूसरी बात एक अच्छी दृष्टि से भी देखा जाता है ना। जैसा कि हम खुदावंद के वचन में अगर हम देखें तो हम पाएंगे मत्ती की किताब 6 अध्याय निकाल लेंगे। मत्ती की किताब 6 अध्याय और उसकी 22 और 23, जिसको मिल जाता है वो जल्दी से पढ़ देगा। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 22 और 23 आयत। शरीर का दिया आँख है। यहाँ पर खुदावंद का वचन कहता है जो शरीर का दिया है वो आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो दो बातें निकल करके आती हैं। पहला जो हमें मिलता है लिखा है इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो। अगर हमारी आंख शुद्ध है, अगर हम अच्छी दृष्टि से देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा पूरा शरीर जो है वो उजियाला होगा, है ना। लेकिन अगर लिखा है अगर तेरी आंख बुरी हो तो लिखा है कि तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। शरीर यहाँ पर दो बातें जो निकल करके आती हैं कि पहली बात जब हम अच्छी दृष्टि से देखते हैं, जब हमारी आंख अच्छी होती है, मतलब हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, अच्छे से देखते हैं, तो परमेश्वर वचन बताता है हमें कि जो हमारा शरीर है वो भी पूरी तरीके से निर्मल और शुद्ध होगा। क्योंकि हमारा देखना कैसा है ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कई लोग कहते हैं ना उसकी नजर ठीक नहीं है, सुना है कि नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि उस वाले व्यक्ति की नजर ठीक नहीं है, और कई लोग कहते हैं नहीं वो वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है। होती कि नहीं, दो बातें होती हैं, आप सब जानते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो दो बातें हैं, तो पहली बात जब हम बुरी दृष्टि से देखते हैं तो बुरी दृष्टि से देखने के बाद उसके परिणाम निकल करके क्या आते हैं, मैं आज उनको बताने की आपकी कोशिश करूंगा कि जब हम किसी चीज को बुरी दृष्टि से देखते हैं और देखने के बाद आप सोचते हैं शायद ये हम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जब हम कोई चीज देखते हैं, उसको सोचते हैं, विचारते हैं, फिर वो हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। हम इसमें जो बुरी दृष्टि से देखना है उसमें पहला जो पॉइंट है हमारा वो है लालच। हम जब अपनी आंखों से बहुत सारी चीजों को देखते हैं, कई बार हमारे दिल में लालच होता है ना, किसी चीज को पाने का लालच, या बहुत अच्छी चीज हमें दिखती है तो लगता है यार ये वाली काश चीज हमारी होती है, ये वाली काश हमें चीज मिल जाती है ना। देखने की जो लालसा है, जो हम देखते हैं तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है, लालच उत्पन्न होता है, उसको पाने की लालसा उत्पन्न होती है, होती कि नहीं। हमारे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति 3 अध्याय
उसकी 6 आयत, उत्पत्ति 3 उसकी 6। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावु और बुद्धि देने के योग्य, चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, उन्होंने पहले कार्य क्या किया? उन्होंने जो पहला कार्य किया, उन्होंने देखने का काम किया। हवा ने सबसे पहले फल को देखा और देख करके उसके मन में ये लालच आया कि ये फल तो बहुत अच्छा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और फिर परमेश्वर मना क्यों कर रहा है ना? वो सोच रही होगी, लेकिन उसको एक बात समझनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए, उसको विचार करना चाहिए कि अगर परमेश्वर मना कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, है कि नहीं? अगर परमेश्वर मना कर रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण तो जरूर होगा। शैतान आया और शैतान कहने लगा, देख फल तो बहुत अच्छा है, खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, तू बिल्कुल नहीं मरेगी, जबकि परमेश्वर ने इससे पहले बता दिया है कि यदि तू खाएगी तो मर जाएगी, है ना? यदि तू खाएगा तो मर जाएगा। दोनों को ये वाली बात अच्छे से मालूम थी कि अगर मैं ये वाला फल खाऊंगा, अगर मैं ये वाला फल खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। फिर भी हवा उस फल को देखती है, पहले देखने का काम होता है, और जब देखती है तो देख करके उसके मन में लालच आता है। अब देखने से कुछ नहीं हुआ था, जैसे ही देखा वैसे ही पाप हो गया क्या? हुआ क्या? नहीं, देखते ही पाप नहीं हो गया। उसने पहले देखा और देखने के बाद विचार किया, यानी सोचा और ये कहा कि सच में फल तो बहुत अच्छा है, मैं इसे आराम से खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं इस फल में कुछ दिक्कत हो, मुझे तो ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें तो कहीं कीड़े भी नजर नहीं आ रहे हैं कि परमेश्वर ने मना कर दिया ये जो फल है ये सड़ा हुआ है, इसको मत खाना, ऐसा तो कुछ नहीं है, फल तो बहुत अच्छा है। फिर परमेश्वर ने मना क्यों किया? अगर वो इसी बात को कुछ फर्क तरीके से सोचती तो मैं जानता हूँ वहां पर पाप नहीं होता। अगर वो उसी बात को ऐसे सोचती कि हाँ मुझे मालूम है कि फल तो बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मना किया है, मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो आपको पता है अगर वो इस काम को नहीं करती तो फिर आगे उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होता। कैसा? अब मैं आपको इसका परिणाम बताता हूँ कि जब उसने ऐसा किया, उसने फल खा लिया, तो उसके परिणाम तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन परिणाम निकला वो इसका हम देखेंगे। इसी की 3 की 16 पढ़ेंगे। 3 की 16 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्त्री ने उससे कहा, लिखा है फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। पीड़ित होकर बालक उत्पन्न तू करेगी, पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पर जो मेन बात आई, उसने गलती करी और गलती का परिणाम ये हुआ कि जब वो बच्चे को जन्म देती है तो हर एक औरत जिसके पास बच्चा है वो बहुत अच्छे से जानती है कि कितना ज्यादा उसे दर्द सहना पड़ता है ना? प्रसव के समय बहुत ज्यादा अधिक दर्द होता है। वो किस कारण से होता है? उसका कारण यही है कि उसने उस फल को देखा और लालच किया, और उसने परमेश्वर की बात को सोचा नहीं, उसने विचार नहीं किया, उसने फल को खा लिया। उसने शैतान की बात को महत्व दिया, उसने परमेश्वर की बात को महत्व नहीं दिया। अगर उसने परमेश्वर की बात को महत्व दिया होता तो मैं जानता हूं वो इसको ये परिणाम नहीं मिलता था। मैं और आप इस बात को सीख सकते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को बताना चाहता है, ये वचन आपको सिखाना चाहता है कि अगर आप खुदावन की बातों से ज्यादा किसी मनुष्य की बातों को, या फिर किसी तांत्रिक की बातों को, या फिर किसी बाबा की बातों को आप ज्यादा महत्व देते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परिणाम कुछ ऐसा ही निकलने वाला है। परिणाम
अच्छा नहीं निकलेगा उसके, क्योंकि वो आपको बहुत दुख देने वाला है। अगर आप खुदावंद की बात को मान करके चलेंगे, अगर आप परमेश्वर ने जो आपसे कहा है, आपको बेशक वो अच्छा लग रहा हो। खुदावंद का वचन इस जगह पर कहता है कि मनुष्य की दृष्टि में कुछ मार्ग हैं जो अच्छे जान पड़ते हैं, परंतु उनके अंत में मृत्यु होती है। पता है आपको कि जब हम जानते हैं कि कई चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमें लगता है ये गलत नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर से मना कर रहा है तो मैं ये चाहता हूं कि उसको आप मत करें। अगर परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है तो उसको सुनने की पूरी कोशिश करें, और चाहिए कि आप उस पर अमल भी करें। आप खाली वचनों को सुनने वाले ना बने, बल्कि वचन पर चलने वाले बने। ये बहुत ही मेन है। आप हर संडे आए, आप हर संडे वचन को सुन करके चले जाएं, और अपना जीवन अगर आप बदलेंगे नहीं तो मैं जानता हूं आपका जीवन बदल नहीं सकता। आपको उन चीजों को छोड़ना होगा। आप आते हैं चर्च में, बहुत सारी बातों को सुनते हैं, बहुत सारी बातों को आपको बताया जाता है, और बहुत से लोगों से आप सीखते होंगे। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते होंगे तब आप सीखते होंगे। जानते हैं आप कि परमेश्वर क्या चीजों से नफरत करता है और परमेश्वर किन चीजों से प्रेम करता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो मुझे और आपको चाहिए कि अगर हम जान गए हैं तो फिर अब हमें उन चीजों को दूर करना है, क्योंकि जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन बदलेगा नहीं, तब तक आपका जीवन बदल नहीं सकता, जब तक आप उनको दूर नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं पास्टर साहब के सामने गलती नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बाहर जाऊंगा कर लूंगा गलती, मैं प्रभु के लोगों के सामने कुछ नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद जब मैं फिर संसारिकता में आऊंगा फिर वही गलती कर लूंगा। कौन देखता है? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको वहां पर प्रभु के लोग तो नहीं देख रहे हैं, प्रभु का दास तो वहां नहीं देख रहा, लेकिन वो प्रभु तो देख रहा है, वो मालिक। हम तो प्रभु के दास हैं। आप सोचो जरा, आप प्रभु के दासों से डरते हो, प्रभु के दासों को देख करके आप डर जाते हो कि वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन मालिक से कितना डर रहे हो? सोचो तो जरा कि परमेश्वर आपको हर पल हर समय देखता रहता है, क्या नहीं देखता? अरे नहीं देखता ना अगर, तो आप जब आपका एक्सीडेंट होने वाला होता है तो परमेश्वर आपको कैसे बचा लेता है? अगर वो नहीं देखता ना तो फिर आप सोचो, जब आप कठिन परिस्थिति में होते हो और प्रार्थना करते हो, परमेश्वर कैसे सुन लेता है कि नहीं? कैसे सुन लेता है? अरे भाई वो देखता है आपको, वो सुनता है आपकी एक एक बातों को, आप कहां पर क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, वो सब जानता है। उसके दृष्टि से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। क्या कुछ छुपा है? क्या कुछ छुपा है? कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मुझसे छुपा सकते हैं, परमेश्वर के लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन आप खुदावंद से छुपा नहीं सकते। और मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे सामने पवित्र बनो, या खुदा के दास के सामने पवित्र बनो, या खुदा के लोगों के सामने पवित्र बनो। मैं ये चाहता हूं कि आप खुदा के सामने पवित्र बनो, खुदा के सामने अच्छे बनो। जरूरत नहीं है कि आप लोगों को दिखाओ, क्योंकि वचन कहता है सावधान रहो। आपको पता है कहां पर लिखा है? मत्ती किताब 6 अध्याय उसकी 1 आयत में जब आप पढ़ते तो वहां पर लिखा है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए भलाई के कामों को मत करो, क्योंकि तुम जानते हो जो ऐसा करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं, है ना? तो मनुष्यों को दिखाने के लिए हमें कामों को नहीं करना है, क्यों किसी को दिखाने के लिए बहुत अच्छे से रहें, बहुत अच्छा सब कुछ करें, नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आप दिखाना है तो खुदावंद को दिखाओ, है कि नहीं? जो हर जगह से देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसकी जो पहली बात थी वो लालच था, है ना? और लालच में आपने देखा जब हवा ने लालच किया तो उसके साथ क्या हुआ? दूसरी बात जो होती है, देखने से एक चीज और आती है, वो पता है क्या आता है? घमंड।